बातन में डलिया हाथन में और चलो है कुमार रोए ताज मात की। भैया मैया ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, बगिया से फूल तोड़ करके बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है मेरी माँ। और रोहितास ने कहा तू कितनी सीधी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ मेरी माँ। उन बच्चों को पूछो जिनके माता पिता नहीं होते, कभी कभी उनके चेहरा को देखा करो, संतोष आ जाएगा। उनको देख लिया करो जिनके पास में शाम को खाना की व्यवस्था नहीं होती है। उनको देख लिया करो कभी कभी जिनके पैर में जूता चप्पल नहीं होता है। तुम्हें एहसास हो जाएगा कष्ट क्या होता है। प्यारे भैया माता पिता कितने भी गरीब हो अमीर हो, अपनी संतान को कभी दुखी नहीं रखना चाहते। रोड पर सेवा करके मेहनत करके पिता अपनी संतान का लालन पालन करता है, लेकिन बच्चे को दर्द नहीं देना चाहता है। धन्य है वो माता पिता। माँ बच्चे को लाड़ लड़ाती वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ मेरी माँ कितनी है। तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, सीधी सादी है मेरी माँ ओ माँ। रोहितास ने माँ को प्रणाम किया है, टोकरी को हाथ में लिया और टोकरी लेकर के बगिया के लिए प्रस्थान किया है। चुन चुन करके फूल को तोड़ने लगे। एक देखा है गुलशन में बहुत सुंदर पुष्प है। रोहितास ने विचार किया ये फूल लेकर के जाऊंगा तो महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। नाग कई तरीका के होते, पौनिया नाग होता है, इस तर्जनी से भी पतला होता है। गेंदा का फूल बड़ा होता है, उसमें दिखाता नहीं और इसकी लंबाई लगभग 1 फीट होती है। अगर वो किसी को डस लेता है तो उसका बचना असंभव होता है। और ये घटना अपने बीच में हो गई है गांव में, लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाती है तो नाग खाग हथियार कुछ नहीं कर पाते। हजार भुजा वाला जिसकी रक्षा करता है, दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। रोहितास ने हाथ बढ़ाया, फूल तोड़ने को, फूल चुनने को गुलशन में
करी, धीरे से हाथ बढ़ाया, नाग ने बेटा आया, फूल चुनने को विश्वामित्र ने नाग का रूप बनाया। काशी में आवाज लगाते हैं, अरे काशी के लोगों, जाओ, किसी माँ का बच्चा गया फूल तोड़ने के लिए, उसे नाग ने डस दिया है। जिस किसी मैया का बेटा हो तो अपने बच्चे की देख रेख करे। माँ भोजन बना रही है, क्या हलवा होगा? भोजन रही बनाए, मात की हिलकी भरती जाती है, वो मैया कैसे जी सकती, जिसकी औलाद दुख पाती है। अंत में तारा जब चली है, बाग में आकर के धीरे से आवाज लगाती है रोहितास। आश्वासन देने की बाद वह ब्राह्मण को कहा, थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ। आवाज लगाती है, रोहितास कहाँ हो तुम, आ जाओ ना। रोहितास ने कहा, माँ इधर आओ, लेकिन एक निवेदन है, मेरे शरीर से हाथ नहीं लगाना। अगर तुमने मेरे शरीर से हाथ लगा दिया तो तुम्हारे शरीर में जहर फैल जाएगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर नाग का विष आ गया है। ये विष अगर तुम्हारे पास में तिल मात्र भी चला गया तो मेरी मैया तू दुनिया से चली जाएगी। मेरी माँ, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो हो रहा है, लेकिन हे मैया तू मेरे शरीर से हाथ नहीं लगाना। तारा ने कहा, लाला चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे लिए मैं मर सकती हूँ, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ करके कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। मैया आगे बढ़ जाती है और अपने कलेजे के टुकड़ा को उठा लिया है, मानो वो उस बच्चे का खून नहीं किसको चूसने के लिए तैयार हो गई हो। माँ जैसा प्यार देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। सारे रिश्ते झूठे होते हैं, लेकिन माँ का प्रेम इतना सुंदर होता है, जो माँ दुख में भी कभी कभी सुख का एहसास करती है। वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख हैं चार, हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारी। रोहितास ने कहा, भैया तीनों जन्म सो मरते हैं, यो धीर दिल में दीजिए, एक बार मुझे पुचकार के गोदी में भैया लीजिए। तारा ने कहा, लाला बेटा बोल तो सुनाए दे, और कांपे डसो है मेरी नाग ने।
बच्चे को उठा लिया है